अज्ञात की कोई यात्रा नहीं हो सकती, यात्रा सारी ज्ञात की है। तुम एक ज्ञात से दूसरे ज्ञात के बीच में डोलते रहते हो। जो तुम्हारे अनुभव है, जो तुम्हारे गुणाभाग हैं, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे गुणाभाग अतीत से उद्भूत होते हैं, मरे हुए। अतीत तो मरा हुआ है ना, वहां से उद्भूत होता है। और तुम किसी भविष्य की कल्पना में उसे फैलाते हो। सब कुछ वर्चुअल है ही नहीं। वह जो है ही नहीं, तुम उसमें उलझे हुए हो। इस कारण जो है उसको तुम चूक जाते हो। जिस आनंद परमानंद को तुम पाना चाहते हो और जिसके बारे में तुम्हें अनुभव नहीं है, या हो सकता है कभी कोई ग्लिम्स आया हो, उसे तुम जो है पकड़ना चाहते हो, पाना चाहते हो। उसे पकड़ा और पाया नहीं जा सकता। तुम उसे पाना चाहते हो, मतलब तुम हो और वह है। उस द्वैत को तुम जीना चाहते हो, उसे तुम भोगना चाहते हो। इसीलिए भोग तृप्ति नहीं देता। तुम कुछ भी भोगो, तृप्ति नहीं देता। तुम हो और किसी परिस्थिति को, किसी चीज को तुम भोग रहे हो। तुम कुछ भी भोग रहे हो। उस भोगने में एक तुम हो और तुम जिसे भोग रहे हो वह है। वहाँ द्वैत है। वो द्वैत तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो, धन हो, तुम्हारा तथाकथित धर्म हो, तुम्हारी सारी एक्सरसाइज हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, सांसारिक उपलब्धियां हो, काम वासना हो, जो कुछ भी हो, वह तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता। क्योंकि वहाँ तुम द्वंद्व को बनाए रखते हो, द्वैत को बनाए रखते हो। द्वैत बना रहता है तो द्वंद्व रहेगा। जहाँ तक द्वैत है, द्वंद्व बना रहेगा। द्वैत का मतलब है वो जबरदस्ती हम उसको अनुकूल करना चाहते हैं, मतलब हम जबरदस्ती एक होना चाहते हैं। हम जबरदस्ती एक होना चाहते हैं। हम अपने सेपरेशन में उसे अनुकूल करना चाहते हैं, अपने भीतर लाना चाहते हैं, उसकी मालकियत चाहते हैं, अपने विस्तार करना चाहते हैं जबरदस्ती। तो वहाँ पर संघर्ष ही होगा। और वो संघर्ष जो है दुख का कारक होगा, है ना। कष्ट होगा, दुख होगा, असहजता होगी। सम्यक समझ पैदा होगी कि पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। क्योंकि सारा पाना जो है मन का गुणा भाग है, वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। और बाहर के प्रयासों से जो तुम पा लेते हो, उनकी व्यवहारिक यूटिलिटीज होंगी, व्यवहारिक उपयोगिताएं होंगी, लेकिन वह एक्चुअली तुमने नहीं पाया है। व्यवहारिक उपयोगिता जरूर है, लेकिन वह तुमने पाया नहीं। वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारे होने में समाहित नहीं होगा। वह तुम्हारी बीइंग का हिस्सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पा पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है और खो खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है। तो न रिग्रेट की ज़रूरत है, न महत्वाकांक्षा की ज़रूरत है। यह बात जब समझ में आ जाएगी कि यहाँ रिग्रेट करने जैसा कुछ नहीं है, पश्चाताप करने जैसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी खोया हो उसके लिए पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली कुछ खोया ही नहीं जाता है। किसी महत्वाकांक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली कुछ नहीं पाया जाता है। तब जो है तुम्हारी दौड़ समाप्त होती है, तब तुम्हें पता चलता है कि हम चूक रहे थे इस एक्सरसाइज में। उसे जो है, और जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, परिपूर्ण है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो वह संतुष्टिदायक है। परम स्वीकार होगा तो तुम ठहर जाओगे, ठहर जाओगे तो परम स्वीकार होगा। इस अवस्था में जो कुछ है वहाँ धन्यता का भाव होगा, वो धन्यता का भाव होगा और आनंद फलित होगा।
आनंद फलित होगा। वह आनंद की अवस्था तुम्हारी 48 मिनट तक खींच गई तो परमानंद हो जाएगा। जब भी तुम धन्यता का भाव अनुभव करते हो ना, भीतर बड़ा ठहराव महसूस करते हो, बड़ी सहजता महसूस करते हो। जब भी तुम धन्यता का भाव महसूस करते हो, जब भी तुम अस्तित्व को या किसी भी एस्पेक्ट को जहाँ तुम्हारा भाव है, श्रद्धा है, तुम धन्यता देते हो, धन्यता का भाव तुम्हारे भीतर आता है, तुम ठहर जाते हो, सहज हो जाते हो। उस ठहराव में, उस सहजता में तुम्हारी डुबकी लग जाती है, आनंद में। और तुम यहाँ आनंद के लिए हो, यहाँ आनंद ही है। हम बार बार कहते हैं ये सृष्टि जो है आनंदातिरेक का परिणाम है। उस असीम, उस निर्गुण, उस निराकार, उस अनंत के होने का ढंग है, उसका आनंद का अतिरेक हो गया। आनंद जो है, आनंद का मूल स्वभाव क्या है? निर्गुण, निराकार, असीम, निश्चल, जहाँ देश काल नहीं होता, जहाँ समय नहीं होता, टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। वह है परम सत्य, वह है परम आनंद, वह है परम आनंद। तो परम आनंद का जो अतिरेक है वह सृष्टि है। उसमें अतिरेक कब पैदा हुआ? शाश्वत है, सदा से अतिरेक में है। उसका अतिरेक जो है आंदोलित है, वह आंदोलन या सृष्टि है। तो आनंद ही है। जब तुम इस सृष्टि को जैसा का तैसा स्वीकार करोगे तो आनंद फलित हो जाएगा। जब तुम इस सृष्टि को जैसा का तैसा स्वीकार करोगे तो आनंद फलित हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि तो आनंद ही है। तब तुम्हें उस उत्सव का पता चलेगा जो स्वाभाविक है। तुम्हारे जो सेलिब्रेशंस है ना आयोजित, वह धोखा है, परसेप्शंस हैं। सृष्टि में जो सहजता से हो घट रहा है ना, वह आनंद है। तो इस आनंद को तुम 48 मिनट तक भोग लोगे तो परमानंद हो जाओगे, मतलब इसके पार प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह सम्यक भोग है। आनंद क्या है? सम्यक भोग है। यह सम्यक भोग जो है 48 मिनट भोग हो जाएगा तो महाभोग, मतलब भोग जो है परम हो जाएगा। वह भोग जो है परम हो जाएगा। तब यह और वह दो नहीं रह जाएंगे। तब परिपूर्ण रूप से द्वैत विसर्जित होगा कि यह सृष्टि अलग है और सृष्टा अलग है, कि यह आनंद का अतिरेक है और वह आनंद है। तब ऐसा नहीं रह जाएगा कि वह जो है परम आनंद है और यह आनंद है। यह द्वैत भी गिर जाएगा। तब जो है जब वहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हो तब यह सृष्टि भी परमानंद ही है। तब आनंद और परमानंद जैसा विभाग नहीं रह जाएगा, यह विभेद नहीं रह जाएगा। तब वही है, परमानंद ही है। और तुम भी नहीं हो, परमानंद ही है। तुम अलग से कुछ नहीं हो, वही हो। तुम जो है शारीरिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम मानसिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम आत्मिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम परमात्मिक रूप से भी वही हो, परमानंद। तुम उसके पार शिवत्व के रूप में भी वही हो, परमानंद। परमानंद ही है। यह जब फलित हो जाए तो बात पूरी हो गई। और फलित क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम संघर्ष कर रहे हो। बहुत गहरे में जाओगे तुम्हें पता चलेगा वह तो फलित था ही,
ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी कि वो कभी फलित था और कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। परमानंद को पाया कैसे जाएगा? परमानंद नहीं है या कहीं रखा है, उसको जाके पाना है, कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी यात्रा क्या होगी? डिसेप्शन, धोखा, है ना? लेकिन ये धोखा देना पड़ता है क्योंकि तुम 1000 धोखे इकट्ठे कर रहे हो। तो हम कहते हैं 1000 धोखे मत करो, एक ही धोखा मजबूत कर लो, है ना? एक धोखा रहेगा, फिर उसको कभी हथौड़ा मार के तोड़ देंगे। टूट जाता है, कितना भी घनीभूत होगा ना, टूट जाएगा। हथौड़ा ऐसा मारेंगे कि टूट जाएगा। हथौड़ा कहाँ से लाएंगे? जहाँ से तुमने ये परसेप्शन लाया है वहीं से भी हमारे ये परसेप्शन हम ला देंगे। धोखे का हथौड़ा, झूठा हथौड़ा, झूठी समस्या, झूठ झूठ को काट देगा, है ना? तो परमानंद यदि कहीं रखा हुआ है तो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा करते करते बोलेंगे अरे ये तुम दूसरी प्रायोरिटीज़ काहे रखे हो? जब तुमको परम मिलने वाला है तुम बोलते हो कि यह जो है संबंध चाहिए, यह मित्रता चाहिए, हाँ, यह पद चाहिए, यह प्रतिष्ठा चाहिए, यह चाहिए। अरे परम मिल रहा है, ये छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो, फेंको इनको, अपनी प्रायोरिटी क्लियर करो। परम चाहिए, परम की तरफ दौड़ो। तुम एक तरफ दौड़ने लगते हो, है ना? तुम एक तरफ जब ठीक से दौड़ने लगोगे तो हमारा काम तो कुल मिलाकर इतना ही है। जब तुम तेज तेज दौड़ने लगोगे परम की तरफ तो हमारा काम तो एक ही है, हमें तो एक ही चीज़ आती है, लंगड़ी मारना। हम लंगड़ी मार के तुम्हें गिरा देंगे। हम तुम्हें लंगड़ी मार के गिरा देंगे। अब तुम 1000 तरीके से 1000 रास्तों पे दौड़ रहे हो, सिजोफ्रेनिक हो, तुम्हारा मन कहता है या कितनी प्रायोरिटीज़ को जी रहे हो तुम? तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कितनी बटी बटी हैं। समस्या तो वही है, परमानंद है लेकिन तुम उसे टुकड़े 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 करके बोल रहे हो कि यह ऐसा, वह वैसा, वह वैसा, और तुम उसमें संघर्ष पैदा कर रहे हो। इसलिए तुम सिजोफ्रेनिक हो गए हो कि यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। 1000 रास्तों पे दौड़ रहे हो और पहुँचते कहीं नहीं। हम तुम्हें समझाएंगे 1000 रास्तों पे मत दौड़ो, एक जगह आओ, प्रायोरिटी क्लियर करो अपनी। पहले बोलेंगे टॉप प्रायोरिटी क्लियर करो, फिर बोलेंगे तुम बाकी प्रायोरिटीज़ की जरूरत क्या है, एक ही प्रायोरिटी काफ़ी। प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए। 10 प्रायोरिटी रहेंगी तो तुम बटे बटे हो, दौड़ कैसे पाओगे? तुम्हारा सिजोफ्रेनिया हम घटाते चलते हैं, खंडित मनस्कता, तुम्हारे जो खंड खंड हो चुके हैं मस्तिष्क के, मन के, उन खंडों को हम विड्रा करते जाते हैं, विड्रा करते जाते हैं, विड्रा करते जाते हैं। तुम्हारा मन जब एक ही हो जाएगा और एक ही जगह जब दौड़ेगा, जब देखेंगे तुम्हारी दौड़ परम है, शानदार है, तब हम तुम्हें लंगड़ी लगा देंगे। तुम धड़ाम से गिरोगे, इतनी तेज गति से गिरोगे तो बचोगे? बिल्कुल नहीं बचोगे, चूर चूर हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, मिट जाओगे, गायब हो जाओगे, ठहर जाओगे। तुम हो क्या? तुम गतियों का, तुम दौड़ने से पैदा हुई एक भ्रांति हो, दौड़ की भ्रांति हो। तुम दौड़ मात्र हो। तुम्हारी 100 जगह की दौड़ जब एक तरफ हो जाएगी, तुम एक दौड़ हो, एक तेज दौड़ रह जाओगे, हम तुम्हें लंगड़ी मारेंगे, तुम गिर जाओगे और ठहर जाओगे। चकनाचूर होने का मतलब क्या है? दौड़ विड्रा हो जाएगी। जब दौड़ बची नहीं, तुम गिर गए, दौड़ बची नहीं, ठहर गए, और ठहरना ही पहुंचना है, ठहरना ही पहुंचना है। तुम ठहरते ही पहुंच जाओगे और तुम्हें पता चलेगा मैं तो पहुंचा हुआ ही था। वो दौड़ वर्चुअल थी, एक्चुअली तो मैं कहीं आया ही नहीं, कहीं गया नहीं। न कभी कोई कहीं आता है, न कहीं कोई जाता है, न कहीं आए न कहीं गए। तो दौड़ तो सारी वर्चुअल थी। तो वर्चुअल दौड़ जो है जैसी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, तुम पहुंचे हुए हो ही, और ठहरे हुए हो
तो सहज हो जाओगे ना। असहजता खत्म, संघर्ष खत्म, सहज हो जाओगे। और सहजता जो है आनंद है।